जैसा कि वार्ड क्रमांक 40 के जो पार्षद हैं धर्मेंद्र सिंह बेस, इनको क्या पार्षद हम एक वार्ड से जोड़ नहीं सकते हैं, पूरे शहर में फेमस हैं। अभी एक आरोप लगाया गया या लोगों कांग्रेस के द्वारा बोला गया कि यहाँ पर एक बाहरी व्यक्ति को पार्षद का टिकट दिया था बीजेपी ने। मेरी बात सुनो, मैं पाकिस्तान में देवास का हूँ और नगर निगम तो पूरे देवास 43 वार्ड में आती कि नहीं आती है? तो आप कहीं भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने बोला था कि यहाँ पर सांसद लड़ सकता है, पर हिंदुस्तान में कहीं विधायक भी उसका विधानसभा में कहीं भी मतलब मध्य प्रदेश लड़ सकता है। पार्षद का अधिकार देता है नगर निगम सीमा में। वो व्यक्तिगत मेरा पूरा परिवार है 13 वार्ड, वो कई सालों से मैं नेता करता हूँ। व्यक्तिगत समाज सेवा जो निःशुल्क सेवा चलती है वो एक वार्ड में चलती है। देवास के 45 वार्ड मेरा सोवान चलता है, पानी टैंकर चलता है, एम्बुलेंस चलती है, अन्य मेरी गतिविधि चलती है। अच्छा, आपका जो शव वाहन है ये कब से आपने शुरू किया था? ये क्या सोचकर आपका मन में आया था? कभी आपने कुछ ऐसी परेशानी देखी थी? मैं 2004 में पार्षद था राधागंज अपने मधुबन से। उस समय ब्राह्मण था, बुजुर्ग था, उसकी मियाँ बीवी रहता था, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। बहुत गरीब था साहब। तो ब्राह्मण को मालूम था कि उसकी पत्नी, पड़ोसी ने बताया उसकी पत्नी शांत हो गई, दादा ये 2 दिन हो गए, उसके बाद लकड़ी करने के पैसे नहीं है। तो फिर मेरे को मालूम पड़ा उसका अंतिम संस्कार, उसका खर्चा भी मैंने उठाया। जब से मन में आया कि नहीं ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जो दूसरा गरीब आदमी, तो देवास भी फैला गया, कम से कम 12 किलोमीटर में फैल गया देवास। इतने मुक्ति धाम कैसे जाए आदमी? तो वाहन की व्यवस्था में अपन वाहन भी करना है, निःशुल्क लकड़ी करने की व्यवस्था में करता हूँ। जैसे कि पूरे वार्ड 45 में आपने ये व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इस वार्ड में आपको कैसी लग रही बीजेपी कितना पावरफुल है? यहाँ पर बहुत पावरफुल है। यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं मिल रहे उनको अंदर बैठाने के लिए, पैसे दे दे के तो बैठा रहे हैं उनको कांग्रेसी। और भगवान चाहे सबसे मतलब से हमारे 40 नंबर वार्ड से जीतेगी कांग्रेस के, हर होगी और सबसे मतलब पिछली बार यहाँ से कम से कम 1500 वोट से राजे जीते थे जो पिछला चुनाव था। तो इस साल लीड बढ़ के और 11 मतों से राजमाता जी यहाँ से जीतेगी। अच्छा, जैसे बात करें यहाँ पर तो उनके द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि पार्षद हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, कहीं नगर निगम की ऐसी चीजें, नाली वगैरह वैसी। अभी मेरे को 1 साल हुआ है। 1 साल में मैंने यहाँ 5 बोरिंग कराए हैं। आप जहाँ बैठो पूरे वार्ड के अंदर ब्लॉक लगे हैं। समझिए अस्पताल मैंने खोला है, तो चालू भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी MG रोड कहीं भी रोड पूरी नालियों का निर्माण हुआ है। और जो हमारा जोशीपुरा अन्य क्षेत्र में लक्ष्मीपुर हमारा जो है विधायक निधि से जो चुनाव बाद काम लगने वाला, उनके टेंडर भी हो गया, टेंडर खुल भी गए हैं। सिर्फ उनका ठेकेदार को काम लगाना है। अभी संजीवनी अस्पताल के यहाँ गार्डन भी बनेगा, जोशीपुरी की टोटल सीमेंट रोड भी बनेगी, और हमारे शांतिपुरी की गली नंबर 4 में 2 रोड ये भी मंजूर है, ये भी बनेगी। हमारे किशोर पहलवान के घर के आसपास भी रोड बनेगी। साथ ही यहाँ पर डम्बर रोड मेरी मंजूर है 14 लाख रुपए की, वो भी पूरे क्षेत्र में बनना है। अच्छा, जैसे आप सुबह से मतदान में लगे हुए हैं, अभी आप खाना खा रहे हैं, हम खाना खाने में आपको परेशान कर रहे हैं। सुबह से आप अभी खाना खाया आपने? अभी खाया अपने कार्यकर्ता सबको परेशान कर दिया? नहीं कहीं नहीं। ये तो क्या है, हमने आपको पूरे जनसंपर्क में देखा, जहाँ भी राजमाता जा रही थी आप जा रहे थे, व्यवस्था संभाल रहे थे। क्या स्थिति आपने लोगों के बीच में देखी है? जनता में उत्साह है। राजमाता द्वारा जो किए गए विकास कार्य, आप देवास में एंट्री करते हैं, कौन से भी रोड से चल जाओ, मक्सी रोड से आ जाओ, भोपाल रोड से आ जाओ, इंदौर से आओ या उज्जैन से आओ, आपको विकास कार्य चारों तरफ रोडें दिखेगी, ब्रिज दिखेंगे, इंदौर रोड इंडस्ट्री में गार्डन दिखेंगे। आपके सामने विकास कार्य लोगों ने उसको लेकर बड़ी खुशी। और मेरा मानना है पिछली बार जो चुनाव हुए थे उससे ज्यादा मतों से राजमाता जीतेगी। साथ ही जो कोरोना काल की बात कहता जो विरोधी हमारे उम्मीदवार, उससे ज्यादा से होता हमारे रॉयल ब्रिगेडियर के जो हमारे महाराज विक्रम सिंह पंवार, उनकी टीम ने काम करा। राजमाता सुख दुख में सबकी खबर ली, और निःशुल्क अनाज हो या ऑक्सीजन सिलेंडर हो और राशन घर घर पहुंचा उनकी टीम ने टोटल। तो साथ ही जो एक उम्मीदवार जो बोल रहे हैं कि भैया ये अच्छे वोट से जो सिर्फ हवाबाजी है, इसके पूर्व जो कांग्रेस के और भी उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़े हैं, उससे भारी लड़े हैं। इनका अपना वर्षा था पूरे देवास में, वो नहीं जीत पाए, तो ये कहां से जीत जाएगा? जैसे उनके द्वारा एक और आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक, वो पैसे बांट रहे हैं। क्या इसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे? पैसे
बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाए गए रात में और उन्होंने पैसे बांटे। ना बीजेपी में कोई पैसा ना दारू कुछ भी नहीं चलती है। बीजेपी कार्यकर्ता अपना धन बल और अपने मेहनत से काम करता है। ये काम तो कांग्रेस कर रही है, पूरे क्षेत्र में पूरे सब लोग दारू बांट रही है। कांग्रेस वाले बांट रहे, पकड़ाए भी सर बहुत सारे अभी शाम को, कल रात में पकड़ा है और पैसे भी बांट रहे वो। ये पद्धति हमारे बीजेपी में नहीं है कि पैसे देकर वोट खरीदने की। लोग अपनी मर्जी से स्वच्छता से अपने काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। उन्होंने कल एक फेसबुक लाइव में बोला था कि बावड़िया के क्षेत्र में दाइमा करके कोई थे, उन्होंने पैसे बांटे, ऐसा कुछ बोला था। इसके अलावा उनके द्वारा जैसे बात की जा रही है शिक्षा को लेकर, एमजी हॉस्पिटल में उनको द्वारा कहा जा रहा है कि 1 घंटे में बैठूंगा। इससे क्या लगता है कि एक जनता जो है वो प्रभावित होगी? मेरा मानना है कि हमारे तो प्लेस के दरबार 24 घंटे खुले हैं, सबके लिए खुले हैं। हमारे राजमाता जी महाराज हमेशा तत्पर रहते हैं प्लेस पे, हमेशा 11 से लेके कम से कम 1 बजे तक उनके वहां पर बैठते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं। इसमें नई कौन सी बात है भैया? जैसे कांग्रेस प्रत्याशी एक कोरोना योद्धा अपने आप को बता रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और एक आरोप भी उन्होंने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नेता लोग हैं उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे और एक तरीके से जनता से लूटमार उन्होंने उस दौरान करी जब उनको सेवा करना थी। हमारा आपसे सवाल है कि क्या आपने कुछ सेवा आपके स्तर पर की थी? जैसे आपने बताया 2004 से आप शव वाहन चला रहे थे, कोविड की स्थिति में आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? कोरोना काल में मैं स्वयं एमजी अस्पताल में रात दिन वही रहता था। मैं संवाहन के माध्यम से सुबह 9 से लेके 8 बजे से लेकर रात के करीबन हमने 12 बजे तक मैया तो मैं छोड़ी। जब डेड बॉडी जो कहीं कोरोना काल में मृत्यु हो जाए तो परिवार वाले उठाने आता है, हमने स्वयं ने उठा के रखो। एक ट्रिप में कम से कम 2 मैयत हम लगे संवाहन के अंदर, 2 मैयत कम से कम। मेरा मानना आज भी मेरे पास एंट्री है 580 के आसपास हमने मैयत छोड़ी उसमें। रात दिन मेरी गाड़ी चलती थी उसमें, लोगों की वहाँ मदद करते थे। एमजी में देवास में किससे बोला, धर्मेंद्र सिंह बैस की गाड़ी और धर्मेंद्र सिंह बैस वहीं पुल देता था वहाँ पर। तो उस समय मेरे परिवार के 2-3 वहाँ भर्ती थे एमजी में, रात दिन वहीं रहता था एमजी में। उनका ये आरोप है कि राजमाता की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा, ऑक्सीजन प्लांट लग जाता तो कई जाने जो है जो 2-3 हजार जो देवास की जनता की गई वो बच जाती। अरे राजमाता जी ने एक गुजरात की कंपनी है उनसे उन्होंने संपर्क करा था, इसका जितना भी खर्च लगे ऑक्सीजन प्लांट मेरे खर्चे से मैं लगाना चाहती हूँ। और उनका ये कहना था आप इसमें कम से 1 महीने से 1.5 महीने इसमें लगेंगे। और शासन की तरफ से भी उन्होंने प्रयास करा और 1-1.5 महीने में प्लांट अभी एक प्लांट ऑक्सीजन का जो एमजी में लगा हुआ आप देख के जाना, कोरोना काल में एंड में लगा हुआ प्लांट राजमाता के प्रयास से लगा हुआ। आपका ये कहना है कि जैसे प्लांट लगाने की बात हुई थी लेकिन कंपनी की तरफ से 1 से 1.5 महीना समय मांगा गया था। उनका था कि ये हाथों हाथ कम से कम 5-6 दिन में लग जाए, तो बोला साहब इसमें प्रोसीजर लगेगी, इसको उसमें समय लगा। और शासन की तरफ से भी उन्होंने प्रयास करा, उसमें 1.5 महीने में प्लांट बन के तैयार होके और चालू भी हो गया था एमजी में। जैसा कि आपने अभी धर्मेंद्र सिंह बैस को सुना था, इनकी एक जो कहानी है शव वाहन चलाते हैं, इसको हम आने वाले समय में इसको बहुत डिटेल्ड में आपसे आप तक पहुंचाएंगे ये पूरी कहानी। अभी आप देखते रहिए लोकल।